नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर और तिरुपति का मंदिर, एक अमेरिका में और एक भारत में, फिर भी दोनों की डिज़ाइन इतनी सिमिलर क्यों है? क्या भारत के मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान थे या ये एंशियंट सुपर स्ट्रक्चर थे जो वाइब्रेशन, एनर्जी और कॉस्मोस को डिकोड करते थे? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है या फिर एक कंपैरिजन नहीं है, ये एक आँख खोल देने वाली जर्नी है साइंस, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल पावर की तरफ। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड के टॉप साइंस सेंटर्स जैसे नासा हो गया, इसरो, CERN, इनकी बिल्डिंग डिज़ाइंस में सिमेट्री, डोम्स और प्रीसाइज अलाइनमेंट का यूज़ होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मंदिरों में होता था। तिरुपति कोणार्क और रंगनाथ स्वामी, इनके टॉप व्यू देखिए आप, एक डोम, फिर मंडप, एक सेंट्रल सेंटम, और हर एक स्ट्रक्चर अलाइंड है मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। नासा का स्पेस सेंटर भी अलाइंड है कॉस्मिक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, ताकि रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्या मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान थे? नहीं, उनका हर डिज़ाइन स्केयर ज्योमेट्री पर बेस्ड होता था, जैसे श्री यंत्र, मंडल्स और वास्तुग्रिड। मंदिरों का गर्भगृह जहाँ मुक्ति होती है, एक एनर्जी हॉटस्पॉट होता था। यहाँ पृथ्वी एक मैग्नेटिक वेव और कॉस्मिक वाइब्रेशन मैक्सिमम रेजोनेट करती थी। ये वही जोन होता था जहाँ लोग ध्यान लगाते थे, बिना किसी मंदिर के, माइंड अलाइनमेंट के या बिना किसी मशीन के। इसलिए एंशियंट भारत में मंदिर जाने से शांति मिलती है, सिर्फ फीलिंग नहीं, एक रियल साइंटिफिक आउटकम होता था। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। डोम्स वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं, अलाइन कॉरिडोर्स रेडिएशन को स्टेबलाइज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, सेंट्रल चैम्बर में मैक्सिमम रेजोनेंस क्रिएट होती है। आप अगर एरियल व्यू देखो तो नासा का डिज़ाइन और एंशियंट मंदिर का डिज़ाइन एक जैसे स्पाइरल लेआउट में दिखेंगे। और ये बात नासा साइंटिस्ट भी एक्नॉलेज करते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन हैड डीप नॉलेज ऑफ जियोमेट्री एंड वाइब्रेशन। हमारे ऋषि बिना किसी टेलीस्कोप के ग्रहों की गति समझ जाते थे, बिना मशीन के शब्द और ध्वनि की वाइब्रेशन माप कर लेते थे, और बिना किसी सैटेलाइट के उन्होंने एनर्जी सेंटर को परफेक्टली डिज़ाइन किया था। श्री यंत्र एक स्केयर डायग्राम जिसका डिज़ाइन नासा के क्वांटम फ्रीक्वेंसी मॉडल से मैच करता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि नासा आज जो कर रहा है, हमारे ऋषि वो हजारों साल पहले कर चुके थे? आप सोचिए, क्या भारत के मंदिर एक साइंस लैब थे, जहाँ मंत्र उच्चारण एक साउंड थेरेपी थी, जहाँ पूजा एक फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट थी, जहाँ डिज़ाइन एक एनर्जी एक्सपेरिमेंट था? और अगर नासा जैसे मॉडर्न स्पेस एजेंसी वही डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमने अपनी सभ्यता के ज्ञान को अंडर एस्टिमेट किया है? अगर आपको भी लगता है कि भारत की हिस्ट्री में साइंस छुपी है, तो कमेंट में लिखो मंदिर। इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो एंशियंट भारत को मॉडर्न नज़रिए से समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है।